जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई ए के। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड के बारे में। ठीक, आज हम लोग हिंदी का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है वर्ड। भाषा हम पढ़ा दिए आप लोगों को पिछले वीडियो में, और आज हम लोग सीखेंगे वर्ड के बारे में कि वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? वर्ड के बारे में। ठीक है, तो देखिए वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा न हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। ठीक है, वर्ड किसे बोलेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा न हो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोग कोई शब्द लेते हैं, शब्द लिए या फिर ध्वनि कोई लेते हैं। ठीक है, जैसे क हो गया, तो क जो कौन हमारा ध्वनि है, इसमें कितने वर्ण हैं? 2 वर्ण हैं। देखिए, एक तो पहले आधा क है, इसको आधा क बोलते हैं। ठीक है, अब प्लस अ। ठीक है, क प्लस अ को मिला के बोला जाता है क। अब इन लोगों को जब हम लोग तोड़ेंगे, इसका खंड कभी होकबे नहीं करेगा, ना ही इसका खंड होगा। ठीक है, तो इसी सब को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि च हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे च, आधा च लिखेंगे, च और प्लस अ। च प्लस अ मिला के क्या बनता है? च बनता है। ठीक है, आधा च और अ मिला के बनता है हमारा च। ठीक है, इसे अब इसका हम लोग यदि टुकड़ा करना चाहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए वर्णमाला समझते हैं हम लोग। वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे फूल का माला यदि हम लोग बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? फूल माला। ठीक उसी प्रकार वर्णों का जब माला हम लोग बनाएंगे तो उसे बोलेंगे वर्णमाला। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देख हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या या फिर ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, अब उस 52 वर्णों के या फिर ध्वनियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो पूरा ध्वनि होता है वो कितना होता है? 52 होता है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है कितना होती है? 52। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है? 52 होता है। ठीक है, यानी कि 52 अक्षर होते हैं। अब देखिए इसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? स्वर हो गए। ठीक है, स्वर। स्वर कौन हो जाएगा? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, अब देखिए अंग को क्या बोला जाता है? अंग को बोला जाता है अनुस्वार। ठीक है, क्या बोला जाता है? अनुस्वार। ठीक है, और अह को इसमें बोला जाता है विसर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विसर्ग। विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? आयोगवाह। आयोगवाह। ठीक है, आप लोगों से कोई पूछ देगा कि आयोगवाह कौन कौन है, तो अंग और अ। ठीक है, आयोगवाह है। अंग को बोला जाता है अनुस्वार और अ को बोला जाता है विसर्ग। ठीक है, अब देखिए क से लेके म तक को क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया।
इसको बोला जाता है अंतः अस्त व्यंजन। कौन बोला जाता है? अंतः अस्त व्यंजन। ठीक है। इसके बाद तालाबी स, मूर्धन्य स, दांती स, ह, इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ह के बाद छ आ जाएगा, छ, त्र, ज्ञ, और इसमें आता है एक स्र। ठीक है। आप लोग स्र का यानी कि श्री, श्रीमती, श्री पिता के आगे लगाए होंगे तो आप लोग जानते हो कि स्र क्या होता है। ठीक है। तो इन सबों को मिला के बोला जाता है, यानी कि छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन। क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन। क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है। और हिंदी के जो अपने अक्षर होते हैं, हिंदी के अपने अक्षर यानी कि अड़ और यहाँ पे ढ, ये क्या है? हिंदी के अपने अक्षर हैं। हिंदी के अपने अक्षर। ठीक है। अपने अक्षर है हिंदी के अपने अक्षर। अब देखिए, अब हम आप लोग को गिना देते हैं। देखिए, स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11 गो। ठीक है। और इन दोनों की संख्या कितना हो गया? यानी कि अगवा कितना हो गया? 2। और स्पर्श व्यंजन कितने हो जाएंगे? 25। कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है। अब देखिए, अंतः अस्त व्यंजन कितना हो जाएगा? यानी कि य, र, ल, व को क्या बोला जाता है? अंतः अस्त व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है। तालाबी स, मूर्धन्य स, दांती स, ह, इसको मिला के बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसकी भी संख्या कितना होता है? 4। ठीक है। और यहाँ पे हिंदी के जो अपने अक्षर होते हैं इनकी संख्या कितना होता है? 2। ठीक है। सब यदि जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 52। ठीक है। कितना हो जाएगा? 52। तो हिंदी के जो वर्णों की संख्या होती है, ध्वनियों की संख्या होती है, कितना होता है? 52 होता है। ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।